आज हम बताएंगे बीएलएस जन सेवा केंद्र के बारे में। बीएलएस जन सेवा केंद्र कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड आपके जीमेल पे आ जाता है, तो लॉगिन कैसे करना है और उसमें इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में कौन कौन सी सर्विस आपको मिलेगी, इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। लॉगिन से लेके और कौन कौन सा सर्विस है, सर्विस के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक बीएलएस जन सेवा केंद्र का आईडी पासवर्ड अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ से आप बीएलएस जन सेवा केंद्र जैसे ही टाइप करके आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दिख जाएगा जन सेवा केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ बीएलएस का लोगो दिख जाएगा। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से देखिए आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज इसमें दिख जाएगा आपको। यहाँ आपसे पूछेगा एप्लीकेशन नेम, तो जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उनका नाम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट कटेगा। पेमेंट जो भी चार्ज रहे 1000, 2000, 2500। पेमेंट कटने के बाद 1 महीने के अंदर आपके जीमेल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा बीएलएस जन सेवा केंद्र का और इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का। तो चलिए मान लीजिए अगर आपका बीएलएस जन सेवा केंद्र का पोर्टल अगर आपके जीमेल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया है तो बीएलएस जन सेवा केंद्र कैसे लॉगिन करना है। तो यहाँ आपको दिख जाएगा लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपसे पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। आपका बीएलएस जन सेवा केंद्र का यूज़र आईडी कुछ इस तरीके से आपके जीमेल पे आएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपके लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं लॉगिन पे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किए बीएलएस जन सेवा केंद्र का पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे आपका दिख जाएगा वेलकम, बीएलई का नेम दिख जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने रजिस्ट्रेशन किया उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। यहाँ आपका अकाउंट टाइप के आगे यहाँ पे देखिए बीएलई यूज़र आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ आपका वैलेट बैलेंस दिखेगा। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, बीएलएस जन सेवा केंद्र के द्वारा बीएलएस पोर्टल में यहाँ पे 10,000 रुपये का अमाउंट दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई भी काम करना चाहते हैं बीएलएस जन सेवा केंद्र में और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो रिजर्व बैलेंस से ट्रांसफ़र करते हैं अपने मेन बैलेंस में। आप 1000, 2000 ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अपना काम करने के बाद फिर जो भी अमाउंट इसमें से लिए हैं 10,000 में से फिर उनका अमाउंट आपको पे करना। अगर टाइम से पे नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। ये सिर्फ 10,000 रुपये जो अमाउंट आया है सिर्फ आप काम करने के लिए दिया है। मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर पैसा ना हो तो इसमें से ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेन अकाउंट में। जितना ट्रांसफ़र करेंगे उतना फिर काम होने के बाद फिर रिटर्न आपको करना है रिजर्व बैलेंस में। अब चलिए इसमें जानते हैं B2C सर्विस इसमें देखिए दिया है। यहाँ से आप अपना यूज़र प्रोफाइल देख सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे G2C सर्विस दिया है, यहाँ पे आपका वैलेट दिखेगा। यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी एसएमएस का अपडेट आएगा देख सकते हैं नोटिफिकेशन पर। चलिए हम B2C सर्विस पे क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन सी सर्विस इसमें है। इसमें देखिए रिफ्यूज डिवाइस मोबाइल। अगर आपको पुराना सेकेंड हैंड मोबाइल लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए पैन कार्ड का ऑप्शन दिया है, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज दिया है, आईआरसीटी सर्विस दिया है इसमें। अगर आप टिकट का काम करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं
अगर आपको आईडी लेना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं IRCT का। यहाँ से बस टिकट भी आप सर्विस यहाँ से बस टिकट भी बुक कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विस यहाँ पे दिया है। उसके बाद से हंगामा OTT, यहाँ पे हंगामा OTT की सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप पासपोर्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से BLS वेलकम किट में जो भी रहेगा आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से BLS एजुकेशन, अगर आप एक इंग्लिश में स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं BLS। यहाँ से देखिए एक नया अपडेट आया है NSDL का, इसमें ₹1 चार्ज कटेगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं NSDL, जो कि ये पैन कार्ड का सर्विस है, सिर्फ ₹1 में। यहाँ आपको दिख जाएगा IRCT एजेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ से दिया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हैं, अमेज़ोन का भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अमेज़ोन पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपको इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। डीमैट अकाउंट जिसको कहते हैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से RSA HP पॉलिसी भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। रिन्यूअल, जैसे रिन्यूअल ये इंश्योरेंस होता है, 1 साल 2 साल का रिन्यूअल करना है तो इसको भी आप रिन्यूअल करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल के लिए जो भी होगा। एक्सिस बैंक, यहाँ से आप एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। ये हो गया B2C सर्विस। अब चलिए हम G2C सर्विस पे क्लिक करते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है और कौन कौन का सर्विस उसमें है। इसमें देखिए इनकम सर्टिफिकेट दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट, ऑल अदर सर्टिफिकेट। अगर BLS जन सेवा केंद्र का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें 2 तरह का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है। जैसे ये हो गया BLS जन सेवा केंद्र और एक हो गया डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का किसी तरह से आप फॉर्म भरते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड, फॉर्म भरने के बाद जो भी उसका पेमेंट कटेगा BLS जन सेवा केंद्र से कटेगा, जो कि ये हमने लॉगिन किया है BLS जन सेवा केंद्र, इसी से ही पैसा कटेगा, ये डिस्ट्रिक्ट से नहीं कटेगा। तो चलिए हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करते हैं और उसमें दिखाते हैं कौन कौन सा सर्विस है और कौन सा सर्विस नहीं है, आप कौन सा सर्विस यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट वाला लिंक पे यहाँ दिख जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट होम, यहाँ पे दिखेगा edistrict.up.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ओपन हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन। इसमें मान लीजिए अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं लिया है तो आप सिटीजन लॉगिन से करके आप आय जात निवास बना सकते हैं। अगर आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट का यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पे आप ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे आपको क्लिक करना। चलिए ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किए मेरा पेज ओपन हो गया। आपको इसमें दिखेगा सिलेक्ट लॉगिन यूज़र टाइप, तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है और CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट का यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हम कैप्चा कोड डालते हैं इसमें। सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट का यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किए मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया कुछ इस तरीके से। ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल यहाँ आपको दिख जाएगा।
BLE का नाम, जो भी BLE का रजिस्ट्रेशन हुआ था, यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और लॉगआउट भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सर्विसेज का जो भी है हम पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले पे आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, विकलांग प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र जो भी है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए सर्विसेज बहुत ज़्यादा दिया है। आप इसमें जो भी सर्विस पे आप काम करना चाहते हैं सब एक्टिव रहेगा। ये नहीं कि आप यूज़र आईडी और पासवर्ड ले लिए बाद में एक्टिव कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए आप राशन कार्ड का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विकलांग व्यक्ति के विवाह पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति द्वारा ऋण हेतु आवेदन यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति द्वारा संयंत्रों आदि के कार्य हेतु सहायता के लिए आवेदन, यहाँ से आप छात्रवृत्ति भी अप्लाई कर सकते हैं। शादी और बीमारी अनुदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अत्याचारों के बारे में शिकायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से अपना खेत का इंतकाब, जिसको हम बोलते हैं खतौनी की नकल, आप वो भी निकाल सकते हैं। नीचे दिया खतौनी की नकल पुनः प्रिंट करें, यहाँ से अपना खतौनी दोबारा अगर मान लीजिए निकालना चाहते हैं, पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो दोबारा निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। यहाँ से दिया है कुटुंब परिवार नकल रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं परिवार नकल रजिस्टर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, दहेज उत्पीड़न महिलाओं के लिए वितरित सहायता। इसमें जितना बताएं उतना कम है, इसमें सर्विस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। सब एक्टिव है, आप बहुत ही आसानी से इसमें काम कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा कमीशन भी आपको मिलेगा। यहाँ देखिए आप राशन कार्ड का भी काम कर सकते हैं। राशन कार्ड अप्लाई या फिर किसी का अपडेट करना या करेक्शन करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का आप आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं तो आप यहाँ पे इनबॉक्स पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे दिया है स्टेटस रिसिप्ट, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी फार्म पेंडिंग रहेगा आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट पे देखते हैं। ये सर्वर की दिक्कत से कभी कभी बार बार लॉगिन करना पड़ता है, रिडायरेक्ट हो जाता है, पेज कट जाता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एनी टाइम नहीं होता है। कभी कभी सर्वर पे जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो एरर का मैसेज इसमें आपका शो कर जाता है। इसी तरह आप अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और BLS जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट कटवा सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको जीमेल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इसमें बहुत सा ऑप्शन दिया रहेगा। सर्विस जो CSC में नहीं है, CSC में डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल अभी लॉन्च नहीं हुआ है। CSC में आप आय जात निवास या फिर राशन कार्ड ये सब आप नहीं कर सकते हैं। आपको CMS, जिसको हम बोलते हैं जन सेवा केंद्र, उसका आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप राशन कार्ड का काम कर सकते हैं या फिर आय जात निवास जो भी है आप बना सकते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ब्राउज़र में टाइप करेंगे BLS जन सेवा केंद्र, ओपन करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन, आपको क्लिक करना है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप करके आप फार्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं 1 महीने के अंदर ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट और लीगल तरीके से वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो भी न्यू अपडेट आता है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे हम।